तो आप लोगों का ये कहना है कि कानून वापस लिया जाए? हाँ वापस लिया जाए सर, वापसी लिया जाए वापसी लिया जाए। वापस लिया जाए, वापस लेना चाहिए कानून बिल्कुल। वापस आप क्या कहेंगे? वापस लेना, वापसी लिया जाए साहब, तभी गाड़ी चलाएंगे? जब ही चलाएंगे साहब। हाँ साहब, कानून वापस लिया जाए, बिल्कुल कानून वापस लिया जाए तभी गाड़ी चलाएंगे। आप ड्राइवर है? नहीं, ट्रांसपोर्ट और सर्विस करता है। सर्विस करते हैं, तो आप लोग यही चाहते हैं कि कानून वापस हो? हाँ, कानून वापसी, तभी आप लोगों की जो गाड़ियाँ वो चल पाएगी। जब ही चल पाएंगे साहब। चल पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हैं सब यही कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए। तो सरकार से हम भी गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुने सरकार, जो कानून है इसको वापस लिया जाए, जिससे कि जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसे पहले था, हाँ, वही रहना चाहिए साहब जो पहले था। चेंजिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, चेंजिंग नहीं होनी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो पहले कानून था, पहले भी तो देश चल रहा था, पहले कौन सी आफत आ रही थी, अभी चेंज करने में उससे कौन सा एक्सीडेंट रुक जाएंगे क्या? अपने रोड सही करो, रोड सही करो, रोड सही करो तभी जाकर ये एक्सीडेंट रुकेंगे। रोड है नहीं सही तो एक्सीडेंट तो होंगे, इससे सजा होने से कौन सा एक्सीडेंट रुक जाएंगे? ये तो है नहीं, पहले गियर में गाड़ी चलानी पड़ेगी बिल्कुल धीरे धीरे। एक्सीडेंट करते हैं हाँ जी। सर, कोई चला के थोड़ी करते हैं एक्सीडेंट, वो तो अकस्मात एक्सीडेंट हो जाते हैं। मान लो चला के कोई ड्राइवर थोड़ी चाहता है कि साहब किसी को गाड़ी के नीचे दामे, हाँ उसको भी अपनी जान का अपनी जान का खतरा रहता है। कुछ को किसी से कोई रंजिश थोड़ी है कि जो चला के साहब दावेगा उसको करेगा ये करेगा। तो इन सब का कहना है, ड्राइवर है, कुछ ट्रांसपोर्टर हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो कानून है वापस लिया जाए। तो इस कानून को आपने क्या नाम दिया है वैसे? काला कानून है जी, ये काला कानून है। जैसा कृषि कानून इन्होंने निकाला था वो भी काला कानून वापस हुआ था, इसी तरीके से ये भी वापस होगा 100%। इसको क्या नाम दे रहे हैं आप? काला कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून है ये सरकार का काला कानून है। काला कानून, काला कानून है। तो ये कह रहे हैं सरकार का काला कानून है। तो आप लोग जो है डरे हुए हैं, और डर भी इन लोगों का सच्चा है कि अगर ये पब्लिक में रहते हैं तो पब्लिक मार देगी, अगर ये थाने में जाते हैं तो उल्टी धाराएं लगा दी जाएंगी। तो इसलिए अपने आप को ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, ना थाने में ना पब्लिक के बीच में। और फिर 7 लाख का जुर्माना और उसके साथ में 10 साल की सज़ा, ये इनको बिल्कुल भी पच नहीं रहा है कि इस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये कानून जो है इसको अपनाएं। तो ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो कानून है इसको सरकार वापस ले, जिससे कि ये जो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ये अपने अपने काम पे जा सके। तो क्या कहना है ड्राइवरों का? यहाँ पे काफ़ी ड्राइवर भी हैं, उनसे बात करते हैं। ड्राइवरों का हमारा यही कहना है, जो ये कानून लागू कर रहे हैं जी, इस कानून में एक तो ये है, जैसे मान लो गलती किसी की भी हो, वो साधन वाले की ही गलती मानी जाती है। चाहे कोई वैसे घर से कोई भी लड़ाई झगड़ा करके आ जाए, गाड़ी के सामने आ जाता है, तो भी गाड़ी वाले की गलती रहती है जी। उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना है जी, हाँ। गवर्नमेंट ने जो किया है जी। 10 साल की सजा है। तो उसमें क्या है, वो गाड़ी ड्राइवर है जो उस गाड़ी को क्यों चलाएगा? क्यों 8 से 20 हज़ार रुपये के बीच में उसकी सैलरी होती है जी। तो वो उससे तो उसका घर ही नहीं चल पाता है, तो वो आगे सही तरीके से घर ही नहीं चल पाता है, तो वो 7 लाख रुपए तो कहाँ से चुकाएगा? और क्या डर है? और ये डर है 10 साल अगर वो मान लो जेल में भी चला गया, उसके बच्चे कैसे रहेंगे? परिवार को कौन संभालेगा? परिवार को कौन संभालेगा? कोई नहीं संभाल पाएगा। एक और है, एक डर और है उसको कि गवर्नमेंट कहती है, जो नियम बनाया है कि आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है उस व्यक्ति को जिसका आपने एक्सीडेंट किया है। तो उसमें ऐसा है अगर मान लो गलती से गाड़ी वाला अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है और ड्राइवर वहाँ रुकता है, तो रुकने पर उसको पब्लिक ही नहीं छोड़ेगी, पब्लिक ही उसको जान से मार देगी वहाँ पे। अगर वो भागा तो सरकार नहीं छोड़ेगी, उसको तो मरना ही मरना है। उससे बढ़िया है वो अपने घर मजदूरी कर लेगा, चिनाई का काम कर लेगा, कुछ भी काम कर लेगा। आप ड्राइवर हैं? आप ड्राइवर हैं? कितने सालों से ड्राइवरी कर रहे हैं? 30 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। बहुत पुराने ड्राइवर हैं आप। काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा ड्राइवरी का। हाँ, अच्छा। ऐसा दौर कभी आपने देखा जैसा आप इस समय देख रहे हैं, जो मतलब इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है और इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ड्राइवर, और हड़ताल पे भी जा रहे हैं। आप लोगों की क्या है, आप भी जा रहे हैं? हाँ साहब, घर जा रहे हैं गाड़ी छोड़, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। तो आप
इस कानून से इतना डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? सर इस कानून से ये डर लग रहा है, एक बताओ 15,000 की नौकरी करते हैं जी हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? मोदी साहब ने ये नियम निकाला है हैं? जी 10 क्या साल नियम निकाला है? ये नियम निकाला 7 लाख का जुर्माना जी और 10 साल की सजा। तो इसलिए तो अपना घर चल जाएंगे, वो बेहतर है ना, कोई मेहनत मजदूरी कर लेंगे। यानी कि 7 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं नहीं दिए जाते साहब, और 10 साल की जो सजा है वो नहीं भुगतेंगे साहब। अगर 10 साल चला गया तो फिर उसके बाल बच्चों का क्या होगा? वही ये तो साहब, भूखे मरेंगे पीछे से। एक और नियम है कि अगर आपको जिसका एक्सीडेंट आपने किया उसको जिसका हॉस्पिटल- एक्सीडेंट हो गया जी उसके बाद साहब उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, वो हॉस्पिटल तो जब पहुंचेगा तो उसके साथ उसको मार देंगे, जनता उसको कौन मार देगी? ड्राइवर को मार देंगे। तो यानी कि उसको अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा, आपको अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है? जान का खतरा तो आ ही रहा है साहब। एक बार तो हॉस्पिटल पहुंचाओ उसको, उनको हॉस्पिटल पहुंचने कहाँ देंगे? वो तो पब्लिक वहीं मार देगी उसको। पब्लिक वहीं मार देगी। हाँ? तो ये दोनों तीनों डर है जो आपको लग रहे हैं इस नहीं वजह साहब, से। हम अपने घर जा रहे हैं, हमें गाड़ी नहीं चलानी। हम चाय का खोखा खोल लेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे गाड़ी नहीं चलाएंगे ना साहब। तो ये काफ़ी ड्राइवर हैं, और भी ड्राइवर हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, जी ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर हैं आप? ट्रांसपोर्ट का काम है, अपने पास गाड़ी भी है। गाड़ी भी है आपके हाँ। पास में? कितनी गाड़ी है आपके पास में? मेरे पास 4 गाड़ियाँ सर। 4 गाड़ियां हैं आपके पास में। ड्राइवर रहते हैं, आप भी ड्राइवर की होगा, बिल्कुल। तो ड्राइवरों का क्या कहना है? ड्राइवरों का यही कहना है कि 7 साल की सजा कौन, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा कौन भुगतेगा साहब? अच्छा, तो आपकी गाड़ी नहीं चला रहे अब? नहीं, गाड़ी खड़ी है, इधर खड़ी है, नहीं गाड़ी ये गाड़ी खड़ी, आपकी खड़ी? हाँ, मेरी गाड़ी है, ये वाली गाड़ी आपकी खड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल। 4 दिन से खड़ी है गाड़ियाँ, 4 दिन से खड़ी 4 दिन है? से खड़ी छोड़ के चले गए ड्राइवर। जी आप ट्रांसपोर्टर है या? ट्रांसपोर्टर है सर। जी हाँ जी। आपके पास गाड़ियां हैं? गाड़ियाँ नहीं है, हम सर्विस करते हैं ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, सर्विस तो करते हमारी हैं। गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की 4 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो ना सामने सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये ड्राइवर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, भर भर के गाड़ी खड़ी, अब वो माल भी भरा पड़ा है, अब गाड़ी नहीं जा पा रही है। कुछ ड्राइवर हैं जो जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, पहले चले गए। वो पहले चले गए जो चले गए, अब नहीं जा रहे कोई भी ड्राइवर, वो खड़ी करके अपने घर छोड़ के, क्योंकि हमको नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। नौकरी नहीं करनी। इस कानून की वजह से, जो कानून आया इसकी ये वजह हाँ, से- ये नया कानून लागू किया, इसकी वजह से छोड़ के चले गए, सब डर के मारे चले गए। तो क्या डर है? यही डर है कि साहब 7 साल की सजा कौन भुगतेगा? हम 15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते हैं, अब किसी के परिवार में एक ही है वो कमाने वाला, और उसको सजा हो गई और वो 7 लाख रुपये कहाँ से जमा कराएगा? तो इसलिए हो सकता है मजदूरी कर लेंगे हम, तो भाई घर छोड़ के जा रहे हैं। और जो 10 साल की सजा है उसका? वो 10 साल की सजा है, और वो जेल में चला गया तो उनका पालन पोषण कौन करेगा उनके बच्चों का? जी, और एक डर और है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उस आदमी को वहाँ पे पहुँचाना हॉस्पिटल में। अगर फायदे हो, मान लो जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है और वो शहर से बाहर है, जंगल में हो गया, और गांव वाले उसको वहीं जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं मार देंगे। अगर वो हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गया तो वो तो अपनी जान बचा के या तो थाने में भागेगा या अपने कहीं साधन देख के बाहर भागेगा। वो तो अब तो थाने में भी वो नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कि आपने उसको उठा के और हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुँचाओ साहब, तो थाना भी आपको उल्टा धाराओं में हाँ फंसा उल्टा देगा। धारों में फंसाएगा थाने वाला कि एक्सीडेंट करके आए हो आप, तो वो तो वही 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये 7 लाख रुपये जुर्माना है। जी, पहले आप कहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे? जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जनता के बीच सुरक्षित महसूस करते थे या थाने में जाके अपने आप को सेफ साहब महसूस? थाने में जाके सोचते हैं। अब आपको नहीं लगता कि थाने में हाँ, हम नहीं जाएंगे तो हम सेफ है? नहीं रहेंगे साहब से।